सीतामढ़ी में मेरा आगमन मुख्य रूप से दो मकसद से हुआ है। एक मकसद तो है पूरे बिहार की यात्रा है हमारी, बिहार यात्रा। इस यात्रा के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से जाना है। अधिकांश जिलों का दौरा संपन्न हो चुका है, कुछ जिला बचा हुआ है, वहां का कार्यक्रम लगा हुआ है। इस बिहार यात्रा के माध्यम से हर जिला में जाना, वहां पार्टी के साथियों के साथ भी मुलाकात, आम लोगों से भी संवाद, एनडीए के नेता साथियों के साथ भी संवाद करना और पूरे बिहार की यात्रा के समापन के उपरांत जो फीडबैक सब जगह से मिलेगा उसको समाहित करते हुए एनडीए की मजबूत रणनीति बनाना अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के दृष्टि से, ताकि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में मजबूती से बन पाए। तो उस चुनाव के पक्ष में माहौल बनाना और फीडबैक लोगों से लेना, उस यात्रा का यही मकसद है। जब से हमने यात्रा की शुरुआत की, संजोग ऐसा है कि उधर गंगा पार विधानसभा का 4 जगह उपचुनाव आ गया उसी दरमियान। तो जहां जहां हम गए, बिहार यात्रा का भी कार्यक्रम हमने किया और साथ साथ उपचुनाव में प्रचार प्रसार का भी। अब यहां भी हम आए हैं सीतामढ़ी, तो यहां भी उपचुनाव हो रहा है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। तो स्वाभाविक रूप से दोनों मकसद जुड़ गया। तो बिहार यात्रा का भी कार्यक्रम और फिर जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव के लिए भी आम लोगों से, जो भी मतदाता इसमें हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा जी को चुनाव जिताएं। एक मैसेज जो उपचुनाव हुआ, विधानसभा का परिणाम आया, उससे भी निकला है कि बिहार के लोग फिर से एनडीए को ही पसंद कर रहे हैं। यहाँ जो उपचुनाव है, इसका भी रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आएगा, तो स्वाभाविक रूप से यहां से भी यही मैसेज निकलेगा कि अगली सरकार फिर से एनडीए की बनेगी अगले चुनाव में। तो इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि सब लोग मिलकर एनडीए के उम्मीदवार को इस चुनाव में यहां से जिताएं। तो आम लोगों से सबसे मेरा आग्रह है और इसलिए एनडीए को जिताना जरूरी है कि एनडीए की सरकार, चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार हो या माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार हो, दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और काम का असर दिख भी रहा है। हम जो बिहार यात्रा कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, एक तो 20 साल तक शासन चलने के बाद सामान्य तौर पे ऐसा देखा जाता है कि इनकम्बेंसी थोड़ी हो जाती है सरकार के खिलाफ, लेकिन 20 साल तक सरकार चलने के बाद भी हमको बेहद खुशी है लोगों के बीच जाकर, यह जो फीडबैक मिला उसके आधार पे, कि आज भी भरोसा लोगों का है तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा है और कोई एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं है, बल्कि और ज्यादा आकर्षण है। लगातार काम हुआ है तो लोगों को लगता है कि काम करने वाले लोग ही हैं, इनको ही सरकार में लाएंगे तो काम और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो इस दृष्टि से भी हर जगह का फीडबैक बहुत ही उत्साहवर्धक है, संतोषजनक है। तो उसके आधार पे हम तो कल मुजफ्फरपुर भी रुके थे, वैशाली होते हुए आए, जो इसी निर्वाचन क्षेत्र का भी जो चुनाव हो रहा है उसी का हिस्सा है। वहां से भी लोगों से जो जानकारी मिली और बाकी जगह से भी जो जानकारी मिल रही है, उसके आधार पे मेरा तो पक्का विश्वास है कि यहाँ से अभी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा की जीत निश्चित है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो मजबूती से सब लोग लगे हुए हैं और आम लोगों से बार बार यही आग्रह जो मतदाता है कि सब लोग उस दिन जाएं, मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो
और एनडीए के पक्ष में लोग वोट दें। 2025 के चुनाव आपने रणनीति बना रहे हैं, तो उसमें आपका सीट कितना होने की संभावना है? अभी उस पर हमारा ध्यान नहीं है, उस पर ध्यान की जरूरत भी नहीं है। चुनाव के पहले हम लोग तय करेंगे, एनडीए बैठकर तय करेगा कि कौन पार्टी किन सीटों पर और कितनी सीटों पर लड़ेगी। अभी तो हर जगह हम इस यात्रा के माध्यम से अपनी पार्टी की मजबूती की भी बात कर रहे हैं, इसलिए ये अभी हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हर जगह 243 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा भी संगठन मजबूती से खड़ा हो जाए, ताकि ठीक है कि गठबंधन में जितनी सीटें तय होंगी उतना ही पर हमारा उम्मीदवार होगा, लेकिन जिताना तो है एनडीए के सभी उम्मीदवारों को। तो एनडीए का उम्मीदवार तो 243 जगह होगा, तो इसलिए तैयारी सभी जगह की। बिहार चुनाव के बाद जो है एनडीए में सब कुछ ठीक है। एक तरफ जहाँ पे आनंद मोहन जी चिराग पासवान पे पलटवार कर रहे हैं, इमामगंज सीट को लेकर जो विवाद बढ़ा है उस पर क्या कहना? देखिए, यह दो व्यक्ति के बीच का मामला है, इसमें कोई पार्टी या एनडीए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम दोनों लोगों से कहना चाहते हैं कि बचकाना हरकत मत करें। दोनों लोग बचकाना हरकत कर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? उधर से कुछ बोल रहे हैं, इधर से कुछ बोल रहे हैं, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है जिस विषय पर दोनों उलझे हुए हैं। बचकाना हरकत है, दोनों लोगों को परहेज करना चाहिए।